नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अगर अच्छे नहीं भी हैं तो इस चैनल को वॉच करते जाइए, धीरे-धीरे अच्छे भी हो जाएँगे। अब मैं ये हमेशा क्यों बोलती हूँ? मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि इस चैनल पे आपको हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्वर विज्ञान और आध्यात्म, मेडिटेशन, पॉजिटिविटी इन सब चीज़ों के बारे में आपको मार्गदर्शन और कहते हैं ना लाइफ से जुड़े हुए एक्सपीरियंस हमेशा इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। तो जब आप ये सारी चीज़ें देखेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है आप धीरे-धीरे बढ़िया, बेहतरीन और अच्छे होते जाएँगे। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने क्या आ रही है कि जहाँ देखो वहाँ हर व्यक्ति के मुँह से कहते हुए सुना होगा आपने भी और मैं भी हमेशा सुनती रहती हूँ कि लोग बोलते हैं बहुत टेंशन है, बहुत डिप्रेशन है, बहुत परेशानी है, एंजाइटी है, बहुत सारा तनाव हमेशा हमें बना रहता है। ये शब्द हमेशा आपने भी आए दिन सुने होंगे और मैं भी हमेशा सुनती रहती हूँ। सबसे बड़ा कारण जो ये सारी परेशानियों का है वो क्या है? हमारा मन। जब तक हमारा मन हम खुद कंट्रोल में नहीं रख पाएंगे तब तक ये समस्याओं का सामना हमको करना पड़ेगा। अब मन को कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं? मन तो चंचल है, ये शब्द भी हमने सुने होंगे। तो देखिए मन चंचल जरूर है, लेकिन जब तक आप अपनी सांसों पर काम नहीं करेंगे, जब तक आप अपने जीवन में मेडिटेशन को नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे, तब तक ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल लगेंगी आपको। जब तक आप देखिए कैसे कहते हैं ना, पहला स्टेप जब तक आप नहीं चढ़ पाएंगे तब तक आप ऊपर की सीढ़ी कैसे चढ़ पाएंगे? तो स्टार्टिंग तो आपको करनी पड़ेगी। जब आप शुरुआत से ही उसको फॉलो नहीं करेंगे तो लास्ट तक कैसे जा पाएंगे? इसलिए ना, अगर आप सारी चीजों को जानना चाहते हैं, आध्यात्म को जानना चाहते हैं, अपना तनाव, अपनी परेशानियां कम करना चाहते हैं, तो आपको इन सब चीजों को जरूर अपनी लाइफ में अप्लाई करना पड़ेगा। आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाली हूँ कि आपकी ना तनाव जो जितना भी रहता है ना, जितनी भी टेंशन रहती है वो छूमंतर हो जाएगी। अब छूमंतर होगी तब जब आप चाहेंगे, क्योंकि देखिए मन की बीमारी है, मन से ही दूर होगी। आप डिप्रेशन की दवाइयां, एंजाइटी की दवाइयां बाहर डॉक्टर से लेते रहिए। आप क्या कर रहे हैं? आप दवाइयां ले रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन आपने अपने मन पे काम नहीं किया। जब तक आप अपने मन पर काम नहीं करेंगे तब तक यह जो प्रॉब्लम है ना वो समस्या के रूप में बढ़ती जाएगी। अब बढ़ रही है समस्या और आप दवाइयों पे दवाइयां खाते जा रहे हैं। जब तक आप अपने अंदर काम नहीं करेंगे, देखिए बीमारी भी तो अंदर से ही आई है ना, तो उसका समाधान भी अंदर ही मिलेगा। आप थोड़ा सा स्वर विज्ञान ऐड कर लें। किसमें? अपने डेली रूटीन के जीवन में। अगर आपको एंजाइटी हो रही है, तनाव हो रहा है, टेंशन हो रही है, तो आप सबसे पहले जो काम करना है ना आपको, वो क्या करना है? जब आपको बहुत सारा तनाव हो रहा है, बहुत सारी टेंशन हो रही है, परेशानी हो रही है, कोई समाधान नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सरेंडर करना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप मैं तीन चीजें आपको बता दूंगी आज के वीडियो में। तीनों अगर आपने फॉलो कर लेना तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत सुकून और शांति आ जाएगी। मैं इन सब चीजों को देखिए फॉलो करती हूँ। मेरी लाइफ में ना मुझे बहुत सारा रिजल्ट भी इन सब चीजों से मिला है, तभी मैं पता है आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जब आप फर्स्ट स्टेप में आपको सबसे पहले क्या करना है? खुद के लिए समय निकालना है। देखिए मॉर्निंग का समय ऐसा समय होता है कि उस समय हमें ना फालतू की भाग दौड़ भी नहीं होती है। वो मोबाइल फोन पे भी कोई ईमेल्स नहीं चेक करने होते हैं, लैपटॉप पे कोई ईमेल्स चेक करने नहीं होते हैं। हम मतलब ऑफिस के कामों से भी एकदम निजात होते हैं और ना घर के कामों से भी हमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल जाती है। तो अगर आप मॉर्निंग में खुद के लिए अगर 15 मिनट निकाल लें, हालांकि मुश्किल लग रहा होगा, गृहिणियों को तो खासकर मुश्किल लग रहा होगा, जो ऑफिस वुमेन है उनको भी लग रहा होगा, और ऑफिस में जो मेल स्टाफ है उसको भी ये चीज बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रही होगी। लेकिन देखिए इतनी बड़ी जो समस्या से आप जूझ रहे हैं ना, उनसे बहुत छोटी चीज है खुद के लिए 15 मिनट का समय निकालना। आप जब खुद के लिए 15 मिनट का समय निकाल लेंगे तो देखिए उसमें क्या होगा। आप 15 मिनट का समय निकालेंगे अपने लिए तो, और अपने साथ बैठेंगे थोड़ी देर के लिए। उसमें आपको क्या करना है? अपनी सांसों पे थोड़ा सा गौर करना है। ज्यादा नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, छोटे छोटे बेसिक स्टेप में इसीलिए बताती हूँ क्योंकि जब कोई भी ऐसा अननोन व्यक्ति होता है ना, जो वीडियो जिसके पास जाता है, जिसको नहीं समझ में आता है कि स्वर विज्ञान क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, अध्यात्म क्या होता है, तो इसीलिए मैं ये सारी चीजें ना बहुत बेसिक शब्दों में आपके साथ शेयर करती हूँ कि सभी नॉर्मल
समझ में आ जाए सबको, क्योंकि स्टार्टिंग में शुरू में मुझे भी ये सारी चीजें ऐसे समझ में नहीं आती थी। इसीलिए ना मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो आपको सबसे पहले खुद के साथ बैठ जाना है, थोड़ा सा शांति में अपनी जो सांस इनहेल और एक्सेल कर रहे हैं जो आप, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। जब आपने अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू कर दिया तो उससे सबसे पहले तो आप क्या होगा, थोड़ा सा आपका चित्त शांत होगा, आप थोड़ा सा खुद में शांति का अनुभव करेंगे, करके देखेंगे जरूर समझ में आएगा। तो फिर थोड़ा सा अपने सांसों पे आपको ध्यान देना शुरू कर दिया, अब आपको समझ में आ रहा है धीरे धीरे करके आपका ना मन ना जो बाहरी चीजें हैं ना उनसे दूर हो रहा है। एक तो जो सुबह की जो पॉजिटिव एनर्जी होती है ना वो आपके पास रहेगी। फिर आपने सांसों को गहरा करना शुरू कर दिया है। अब जब आपने सांसों को गहरा करना शुरू कर दिया है, अब आपको ना एक अलग ही सुकून और शांति का अनुभव आप करने लगेंगे इंस्टेंटली। 3-4 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट करेंगे ना, उसमें ही आपको एक्सपीरियंस होने लगेगा कि हाँ मुझे थोड़ा सा रिलैक्सेशन फील हो रहा है। जब भी टेंशन या परेशानी जब भी लगे ना, तो आप थोड़ा सा अपने साथ बैठ लीजिए। जब आप खुद के साथ बैठेंगे ना तो आपको एक हैप्पी फीलिंग ना खुद को एहसास होने लगेगी। देखिए दूसरों को समझाने के लिए नहीं, दूसरों को बताने के लिए, खुद को एहसास करने के लिए आपको ये फीलिंग जरूर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे अगर आप सुबह कर रहे हैं तो सुबह तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी भी होती है, तो आपको पॉजिटिविटी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप दिन में कभी कर रहे हैं ना, तो आप उस समय ऐसा करिए कि थोड़ा सा बहुत हौच-पौच हो गया, बहुत परेशान हो गए, एकदम से दिक्कत आ रही है, टेंशन लग रही है, परेशानी हो रही है, तो आपको उस समय क्या करना है, जैसे दिन का टाइम है या फिर रात का टाइम है या फिर जो भी टाइम हो, तो थोड़ा सा अपने साथ बैठ जाइए और ना चंद्र स्वर को एक्टिव कर लीजिए। चंद्र स्वर को जब आप एक्टिव कर लेंगे ना, तो चंद्र स्वर क्या करता है, शीतलता प्रदान करता है हमको। जब हम अपनी लेफ्ट नोजल से हमारी जो प्राणवायु है, श्वास है, उसको इनहेल और एक्सेल करेंगे ना, तो उसके साथ आप जब आप सांस को इनहेल करेंगे तो उसके साथ आपको शीतलता मिलेगी, क्योंकि चंद्र स्वर हमेशा शीतलता का प्रतीक होता है। और जितने भी शांति वाले जो काम रहते हैं हमेशा चंद्र स्वर में ही करने चाहिए। ठीक है, तो चंद्र स्वर को जब आप एक्टिव करके ना थोड़ा सा अपने साथ बैठ लेंगे और सांस को इनहेल और एक्सेल करेंगे, उससे भी आपको ये सारी जो तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी है, टेंशन है, परेशानियां हैं, तो वो भी आपकी दूर होती हुई आपको नजर आएंगी। लेकिन देखिए थोड़ा सा तो बैठना पड़ेगा अपने साथ, क्योंकि स्वर विज्ञान को आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं ना, तो खुद के लिए समय जरूर निकालना पड़ेगा, तभी आप उसको अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आपने अप्लाई कर दिया ना, तो यकीनन आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आ जाएंगे। और एक चीज और मैं आपको बताऊं, अगर आपको डिप्रेशन और परेशानियां होता है ना, तो 3 बातें बताने को बोला था ना मैंने, तीसरी है ये कि आप ना अपने लिए थोड़ा सा सराउंडिंग माहौल पॉजिटिविटी वाला बना लीजिए। सराउंडिंग अगर पॉजिटिव नहीं भी बन पा रही है ना, तो खुद को पॉजिटिव बना लीजिए। जब भी नेगेटिव चीजें कोई भी आपके पास आती है, तो उसको ना पॉजिटिव सेंटेंस के साथ कन्वर्ट कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा, तो उसी समय सोचिएगा ये है ना ऊपर वाला यूनिवर्स, कुछ ना कुछ ऐसा इंतजाम जरूर हो जाएगा कि सारी चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। अगर आपको ये लग रहा है कि सामने वाला इंसान मेरा हमेशा बुरा सोचता है, मेरे लिए हमेशा ऐसे बोलता है, वैसे बोलता है, तो आप उस समय ये सोचिए ऐसा नहीं है। अगर ये व्यक्ति मेरे लिए बुरा बोल रहा है, बुरा सोच रहा है, तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो मेरे लिए अच्छा सोचते हैं। इस तरह की नेगेटिविटी को जब आप पॉजिटिविटी से कन्वर्ट कर देंगे ना, तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है ना, डिप्रेशन, एंजाइटी, परेशानियां, हेडेक, ये सारी चीजें दूर हो जाएंगी। इन बातों में से कोई भी चीज अप्लाई करके देख लीजिएगा, आपको डेफिनेटली रिजल्ट जरूर मिलेगा। लेकिन रिजल्ट तभी मिलेगा जब आप अप्लाई करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।